उन्हें चांदी में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। चांदी कॉमेक्स पर $75 के नीचे आ चुकी है। 4.5% की गिरावट आज के सेशन में हम लोग चांदी में देख रहे हैं। गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड भी 1.5% के करीब करीब डाउन है इस वक्त। कॉमेक्स पर जो लेवल्स में आपको बताते हो, घरेलू बाजार में देखें तो चांदी 2,40,000 के नीचे आ चुकी है। एक बड़ी गिरावट हम लोग चांदी में देख रहे हैं। 3.5% एमसीएक्स पर चांदी डाउन है। प्रेशर क्यों देखने को मिल रहा है वो हम समझेंगे, लेकिन दूसरी तरफ वॉर बढ़ता ही जा रहा है। जिस तरह से अटैक किए जा रहे हैं, इजराइल ने गैस फील्ड पर ईरान के अटैक किए, हमले किए, उसके बाद यहां से ईरान की ओर से भी धमकी दी गई कि खाड़ी देशों पर अटैक किया जाएगा। तो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है एक तरफ, और दूसरी तरफ गोल्ड और सिल्वर में गिरावट देखने को मिल रही है। क्रूड में तेजी है लेकिन गोल्ड सिल्वर गिरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ट्रेडर्स क्या करें, गोल्ड सिल्वर में और कितनी गिरावट देखने को मिल सकती है, इन्वेस्टर्स क्या करें, गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में निवेशक क्या करें, सब पर बातचीत की जाएगी। हमारे साथ खास मेहमान है आर मनी के डायरेक्टर और चीफ रिसर्च ऑफिसर तरुण सत्संगी जी हैं, एसएस वेल्थ स्ट्रीट की फाउंडर सुगंधा सचदेवा जी हैं, और 3 ट्रेंड रिसर्च एंड एल्गोटेक के डायरेक्टर मयंक कुमार गुप्ता जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस। तरुण सर, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। बातचीत करना शुरू करें उससे पहले दर्शकों को अपडेट दे देते हैं कि अब तक जो तनावपूर्ण स्थिति है उसमें क्या कुछ डेवलपमेंट आए हैं। यहां पर जो युद्ध है तीसरे हफ्ते के चरण में पहुंच चुका है और यह युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है, एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। इजराइल ने ईरान के गैस फील्ड पर जो साउथ पर्स उस पर हमला किया। साउथ पर्स दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार है। इसके बाद ईरान ने खाड़ी देशों में तेल और गैस ठिकानों को निशाना बनाने की चेतावनी दी है। ये वो फंडामेंटल ट्रिगर्स है जो गोल्ड को प्राइसेस को सपोर्ट देखते थे, लेकिन इस वक्त मामला उल्टा ही चल रहा है। प्राइसेस को सपोर्ट देने के बजाय या प्रेशर में ढकेल रहे हैं और गिरावट हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों को बता दूं, कतर पर भी हमला किया गया है ईरान की ओर से। उसके वजह से कतर का जो प्रोडक्शन है तत्काल रोक दिया गया। एलएनजी का जो प्लांट है उसमें आग लगी और भारी नुकसान की खबरें आ रही हैं। रास लाइव करके जो वहां पर गैस था वहां पर यह हमला किया गया है और सप्लाई को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया। इसका इंपैक्ट हम लोग गैस के प्राइजेस पर भी देख रहे हो। गैस की किल्लत ऑलरेडी चल रही है, चाहे भारत हो, तमाम देश हो, विश्व भर में। सब पर बातचीत करेंगे। तरुण सर, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। इस तनावपूर्ण स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने तो बयान दे दिया कि इजराइल ने ये चीज गुस्से में किया और तमाम चीजें एक तरह से नाराजगी जताई है। कैसे देखते हैं सर इसे आप? वेल देखिए, ऑयल फैसिलिटीज को टारगेट नहीं करना चाहिए था। इट इज नॉट गुड फॉर द ऑयल मार्केट, इट इज नॉट गुड फॉर द एक्चुअली एनी मार्केट। एंड देखिए, वॉर ही अल्टीमेटली है ना, करना ही नहीं चाहिए था यूएस को। इवन उनके जो चीफ टेररिज्म के बंदे थे उन्होंने रिसेंटली रिजाइन मारा। उन्होंने बोला कि कोई अमेरिका को खतरा नहीं था ईरान से। उन्होंने इसराइल और अदर लोगों के की बातों में आके अटैक किया है। नो डाउट इट इज गोइंग टू हैव अ रिपरकशन ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी। डी ग्रोथ कंसर्न इज देयर, इन्फ्लेशनरी कंसर्न इज देयर। जिस तरीके से रास लफान कतर की जो गैस की फैसिलिटी थी उस पर अटैक किया, भीषण, वो बंद हो गई है। हब्शन यूएई के अबू धाबी में है, उसने बंद कर दिया है। यूएई के एग्जैक्टली 2 रिफाइनरीज पर अटैक किया है, और साथ ही साथ जो कतर के साथ साझा जो थी एग्जैक्टली ऑयल फैसिलिटी, उस पर इजराइल ने अटैक किया। तो अब क्या है कि जो टारगेट हो गए वो ऑयल फैसिलिटीज हो गई है, जिसकी वजह से ऑयल मार्केट में सप्लाई डिसरप्शन बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। अभी इस लेवल का डिसरप्शन हो चुका है कि अगर वॉर भी खत्म होता है तो इट विल टेक 3 to 6 months time frame, maybe 4 to 6 months time frame to get the pre-war level of production. So that is not good for the world market. देखिए, अल्टीमेटली अनसर्टेनिटी में, वॉर में गोल्ड अच्छा परफॉर्म करता है, बट दिस टाइम इट इज नॉट हैपनिंग। रीजन उसका सिंपल है, क्योंकि एनर्जी प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत अच्छे और उम्दा रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। क्रूड ऑयल के प्राइस डबल होने की वजह से आप देखिए मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर जो कंट्रीज है वो एक्चुअली पेट्रो डॉलर डील के चलते हैं, रेमिटेंसेस डॉलर में करते हैं। डॉलर की डिमांड काफी बढ़ी हुई है, यही कारण है वो 100 के ऊपर चल रहा है। एंड थर्ड देखिए, इन्फ्लेशनरी कंसर्न कहीं ना कहीं ग्लोबल बॉन्ड यील्ड के अंदर दिखने लगी है। यूएस की बॉन्ड यील्ड भी 4.3 के आसपास है। बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने इंटरेस्ट रेट हाइक किया है।
फेड ने स्टेटस को रखा है, ईसीबी और बैंक ऑफ इंग्लैंड का अभी मीटिंग है आज। अल्टीमेटली देखिए ईसी फेडरल बैंक के जो आउटगोइंग चेयरपर्सन है जेरोम पवेल, उन्होंने भी हॉकिश साउंड किया है, लेकिन मार्केट को काम डाउन करने की कोशिश की ताकि ज्यादा गिरावट ना आए गोल्ड सिल्वर पर। उनका ये कहना कि इम्पैक्ट मिडिल ईस्ट का इकोनॉमी पर कितना होगा अभी अनसर्टेन है, वी नीड टू हैव अ लाइक स्टडी ऑन दिस देन वी वुड एबल टू टेल। सो कहीं ना कहीं अभी देखिए रेट कट ना होना, डिले होना, मे भी हो सकता है रेट हाइक होना, जैसे मार्केट में शॉर्ट टर्म फैक्टर्स हैं एंड अदर असेट क्लासेस अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, स्टॉक मार्केट टूट रहा है तो वहां पैसा एक्चुअली मार्जिन भरने के लिए देना पड़ रहा है। ये फैक्टर के चलते सोने चांदी के अंदर शॉर्ट टर्म में बिकवाली देखने को मिली है। अभी भी मुझे ऐसा लगता है 4650 इन शॉर्ट टर्म गोल्ड आ सकता है। डोमेस्टिक मार्केट में मे भी 1,48,000 से 1,43,000 आ सकता है। चांदी देखिए अभी $80 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा $70 आने की कोशिश करेगी। $70 काफी अच्छा बेस है, वो नहीं कटना चाहिए। वो कटेगा तो मे बी 64 के आसपास आने की कोशिश करेगी, बट मुझे ऐसा लगता है 70 के आसपास कहीं स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इंडियन मार्केट में 2,35,000 से लेकर 2,30,000 तक चांदी आ सकती है, क्योंकि ओवर रिएक्शन देखने को मिल रहा है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर। अभी 2,55 ऊपर की तरफ नहीं काटेगी आसानी से, किसी भी उछाल में अगर 2,45-46 आएगा तो मार्केट में फिर से सेलिंग देखने को मिलेगी। बहरहाल तो देखिए शॉर्ट टर्म का जो ट्रेंड है गोल्ड सिल्वर का वीकर है, लेकिन 4650 और इन केस ऑफ गोल्ड और इन केस ऑफ सिल्वर $70 के आसपास अगर प्राइस थमते हैं तो वहां से बाइंग देखने को मिल सकती है। नो डाउट लॉन्ग टर्म विल हैव अ positive story, but as of now market is not reacting on the long term fundamental factors, it is reacting on the short term factors which is negative for the bullion. सर ये सब तो ठीक है, लेकिन ब्लैक कोट में एकदम प्रोफेसर वाला लुक लग रहा है सर। थैंक्स ब्रिज भाई। मैंग सर आपके पास आऊंगा, अभी मैं टेक्निकल चार्ट पर आपसे व्यू लूंगा, क्योंकि हम लोग जब से बात कर रहे हैं लगातार प्राइजेस में डिप आ रहा है। सिल्वर देख रहे हैं तकरीबन 5% गिर चुका है इंटरनेशनल मार्केट में, $73 के करीब करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है। डाउन साइड लगातार सेल ऑफ हम लोग सिल्वर में देख रहे हैं। गोल्ड में भी दबाव है, $4822 पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन चांदी में ज्यादा दबाव हम लोग देख पा रहे हैं। घरेलू बाजार में देखें तो वहां पर भी 2,37,000 के करीब करीब चांदी पहुंच चुकी है। सर टेक्निकल चार्ट पे क्या और प्रेशर दिख रहा है यहां पर, और कहां तक गिरावट दिखाई दे रही है? जी ब्रिज जी नमस्कार। जी ब्रिज जी, जिस प्रकार से सिल्वर में हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि लगातार जो $70 पे काफी टाइम से सिल्वर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, अगर इस बार $70 के नीचे सिल्वर जाता है तो आने वाले समय में हमें $55 तक सिल्वर में गिरावट देखने को मिल सकती है। और $55 वही लेवल है जहां पर सिल्वर ने ब्रेकआउट दिया था, प्राइस वहां से $120 तक जाते हुए हमें दिखाई दिए थे। तो अगर अगर वहां पे अगेन आने के सपोर्ट लेने की क्रूज को डिटेस्ट कर सकता है सिल्वर आने वाले समय में। इसी तरीके से अगर हम एमसीएक्स सिल्वर की बात करें तो 2,27,000 से लेकर 2,30,000 एक सपोर्ट जो बन के निकल के आ रहा है। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो सिल्वर में यहां से कम 30 से 40,000 रुपए की गिरावट मुझे लगता है कि आने वाले समय में और देखने को मिल सकती है, क्योंकि मोमेंटम जो है अभी वीक बना हुआ है। और इसके पीछे का एक रीजन और है, अगर मैं डॉलर इंडेक्स की बात करूं तो अभी 100.20 के आसपास चल रहा है और 100.5 लास्ट स्विंग हाई है। अगर 100.5 के ऊपर डॉलर इंडेक्स निकलता है तो वहां पर 102 और 104.5 तक के हमें लेवल देखने को मिल सकते हैं। और देखिए दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगा कि डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो क्यों गोल्ड सिल्वर में गिरावट देखने को मिलती है। देखिए कोई भी देश है वो अगर गोल्ड सिल्वर को खरीदता है तो वो यूएस डॉलर में खरीदता है। अगर यूएस डॉलर स्ट्रेंथ होगा तो होगा कि जितने अमाउंट से वो पहले वो गोल्ड खरीद पा रहे थे उससे कम अमाउंट में वो अब गोल्ड खरीद पा, उतनी क्वांटिटी कम खरीद पाते हैं सेम अमाउंट से। तो क्या होता है दूसरे देश अपनी बाइंग रोक देते हैं और यूएस डॉलर स्ट्रेंथ होता है, बाइंग रोक देते हैं, जिस कारण हमें प्रेशर गोल्ड सिल्वर में देखने को मिलता है। इसी के विपरीत अगर हम बात करें, जैसे अभी वॉर का सिचुएशन चल रहा है, लोग कंफ्यूज हैं ब्रिजी, लोग सोच रहे हैं कि वॉर चल रहा है वो गोल्ड खरीद रहे हैं, गोल्ड सिल्वर नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके पीछे का एक मेन रीजन है, अभी जो सेफ हेवन एसेट है ब्रिजी, लोग डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्योंकि रीजन क्या है, डॉलर में वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। डॉलर जिस प्रकार स्ट्रेंथ देखने को डॉलर में मिल रही है तो लोग गोल्ड सिल्वर की कंपैरिजन में, और अभी जो यूएस के तरफ से जो इकोनॉमिक उनका वहां के डेटा आए हैं वो भी ब्रिजी अच्छे आए हैं, तो लोग डॉलर की तरफ अभी यहाँ पर मूव कर रहे हैं।